नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गौरी गोपालाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री झाड़ी वाले बालाजी सरकार की, संत भगवान की, ब्रजमंडल की, यमुना मैया की, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य बुजुर्ग मित्र सभी सब ब्रजवासियों को राम राम। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? सदा आप अच्छे रहें, यही मंगल कामना। झाड़ी वाले हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। हनुमान जी यहाँ पर झाड़ियों में ही हम प्रकट हुए थे, स्वयंभू है यहाँ के हनुमान जी, और इस कथा का आयोजन हनुमान जी की कृपा से ही हो रहा है। हनुमान जी का ये पावन मंदिर झाड़ियों में ही हनुमान जी वहीं से प्रकट हुए, इसलिए नाम पड़ा झाड़ी वाले बालाजी, झाड़ी वाले हनुमान जी। 9 झील शेरगढ़ वाले भगवान हैं ये। प्रिय भक्तों, परम पूज्य स्वामी जी श्री मंदिर के महंत जी स्वामी श्री राम रतन दास जी महाराज, जो यहाँ का पूरा कार्यभार संभालते हैं, ऐसे संतों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। हमारे मध्य स्वामी श्री नाभा पीठाधीश्वर स्वामी श्रीमद जगत गुरु परम पूज्य स्वामी श्री सुतीक्षण देवाचार्य जी महाराज सुदामा कुटी वाले परम पूज्य महाराज श्री हम सबके मध्य विराजे हैं। ऐसे संतों के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, क्योंकि आप सब ब्रजवासी हैं
और ब्रजवासी मतलब भगवान का परिकर। तो आज शुरू करते हैं हनुमान जी के पावन लीला से। अंजनी का लाला लाला बड़ा मत वाला, झाड़ी वाले झाड़ी वाले झाड़ी वाले वाला स्वामी बड़ा मत वाला, झाड़ी वाले वाला जी अंजनी के लाला। अंजनी के लाला कौन? झाड़ी वाले बालाजी। बालाजी मतलब श्री हनुमान जी। तो झाड़ी वाले वाला है अंजनी के लाला, झाड़ी वाले वाला है अंजनी के लाला। हवा में उड़ते जाए रे ये देखो राम दुलारा, हवा में उड़ते जाए रे देखो राम दुलारा। अवधपुरी में, एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, राम की लगन लगाए रे ये तो राम दुलारा, राम की लगन लगाए रे ये तो राम दुलारा। अंजनी का लाला लाला बड़ा मत वाला, अंजनी का लाला लाला बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा। एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में। हनुमान जी कहाँ गए? एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, लंका में आग लगाए रे देखो राम दुलारा, लंका में आग लगाए रे देखो राम दुलारा। अंजनी का लाला लाला बड़ा मत वाला, अंजनी का लाला लाला बड़ा मत वाला, और हवा में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे
सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मैया ओ मेरी माँ बोलो मेरी माँ। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। सोने की लंका जराए पावन कथा भगवान की हनुमान जी के चरणों में बैठकर हम सब सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सब ब्रजवासियन के मध्य बीच में दास अनिरुद्ध को कथा कहवे को अवसर मिला। कछु कह ना सके आप सबन के आगे, आप सब तो सब जानो। भगवान श्री कृष्ण तो प्रकट ही या ब्रजमंडल में भय, उनकी लीला तो यो बच्चा बच्चा जाने ब्रजमंडल को। या मैं ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए अब ब्रजवासियन से। एक मैया कुएं में पानी भर रही है ब्रजमंडल की, तभी एक साधु जी आए बाबा जी। मैया से बोले मैया मुझको पानी पिवाए दे। मैया ने पानी पिवाए। बाबा कहाँ जाए? मैया मैं ठाकुर को ढूंढवे आयो हूं। मैंने सुन रखे हो कि टेढ़ी टांग वालो या ब्रजमंडल में ही मिले। मैया बोली बाबा तो तू टेढ़ी टांग वाले के पावे की ताई करेगा? कौन सो पूजा करे, कौन सो कर्म करे, कौन सो पाठ करे? बाबा ने एक बताइयो। बाबा बोले मैया मैं वाको आंख बंद करके ध्यान लगाऊं। मैया बोली बाबा तब तो मिल गए तो ठाकुर। अरे दारी के सारी दुनिया में रह के आंख बंद क्यों कर? अरे ब्रजमंडल में आए के तुम आंख खोल। ये ब्रजमंडल है, यहाँ तो आंख खोली जाए, यहाँ आंख मूंदी ना जाए। बड़े बड़े ज्ञानियों की आंख खुली कहाँ? उद्धव की आंख कहाँ खुली? यही ब्रजमंडल में। उद्धव जैसे ज्ञानियों की आंख कहाँ खुलती है? ब्रजमंडल में। मैया बोली बाबा जमाने से तैने आंख बंद करके कन्हैया को पुकारा। वृंदावन में तो ब्रजमंडल में तो खुली आंखन ते पुकार नहीं पड़े। गोपियों से उद्धव जी ने कहा कि आंख बंद करो और वह ठाकुर को ध्यान करो, भगवान को ध्यान करो। तब गोपियां बोली उद्धव तुम्हें आंख बंद करने की जरूरत होगी, क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हें आंख बंद करने के बाद दिखता है। हमारा भगवान तो खुली आंखों में हमें सर्वत्र नजर आ रहा है।
इस तरह की पराकाष्ठा भक्ति की गोपियों के भीतर थी और ब्रजवासियों के भीतर थी। ऐसे ब्रजवासियों के बीच में ये दास अनिरुद्ध को आज मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, बल्कि आपको कह करके कुछ अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं। जैसे बालक रोटी को तोती कहता है, क्या कहता है? तोती। तोतली भाषा में बात करता है, उसे कहना तो आता नहीं है। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध को कुछ आता नहीं है, तो हम टूटी फूटी वाणी में आपको कहकर, जैसे शिष्य जब गुरु पढ़ाते हैं और शिष्य पढ़ता है तो गुरु जी पूछते हैं, चल बेटा तुमने पढ़ लिया, जरा सुनाओ कुछ। तो चेला सुनाता है, शिष्य तो सुनाते हुए डरता है चेला कि भाई गुरुजी को सुना रहे हैं ना, गुरुजी को क्या सुनाएंगे, उन्हें तो सब पता है। लेकिन शिष्य सुनाता है हिम्मत करके। उसी तरह आप तो वो गुरु हो, ब्रजवासी तो सवन के गुरु हैं ऑलरेडी जन्म से, तो आप सब तो गुरु हो, आप सबन को क्या सुनाए। फिर भी वही शिष्य वाली बात है कि शिष्य सुनाए और गुरु आनंद ले। तो मारे जैसे शिष्य से सुन के आप सब गुरुजन आनंद लियो। 7 दिन आनंद से दास अनिरुद्ध आप सबन को कथा सुनाए, और कछु त्रुटि है जाए तो अनेक क्षमा जरूर करियो, है मैया? बोलो राधे राधे। भागवत 18,000 श्लोकों का महान ग्रंथ है। भागवत में 335 अध्याय हैं। भागवत जी सबसे पहले किसने सुनाई, किसको सुनाई? भागवत सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाई। भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, तो भगवान नारायण ने अपने पुत्र को भागवत सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को भागवत सुनाई। फिर नारद जी ने भागवत सुनाई वेद व्यास जी को। फिर वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को भागवत सुनाई, पढ़ाई श्री सुखदेव भगवान को। और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को जब 7 दिवस में मरने को श्राप लगा, 7 दिन में मरना है, तो जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे, तो क्या करे वो? तब सुखदेव भगवान ने कहा कि जिसे 7 दिन में मरना है, तो राजन तुमने जो प्रश्न किया है, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, आपके इस प्रश्न ने लोक हित कर दिया, और आपके प्रश्न का उत्तर सारे जगत का कल्याण करने वाला है। तो आपको 7 दिन में मरना है, समय कम है, कम समय में सदगति कोई चाहता है तो क्या करे? बोले भागवत सुने, उसका कल्याण हो जाएगा। भागवत सुनो। तो इस तरह भागवत जी कहां से प्रारंभ हुई? भगवान नारायण से। भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने अपने पुत्र को। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने पुत्रों को, पिता का कर्तव्य क्या है? पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चा पैदा कर देना, पढ़ा लिखा के उसे नौकरी दिला देना, केवल इतना कर्तव्य नहीं है। जब बाली मरा तो बताओ, बाली ने मरते हुए अपने पुत्र को किसे सौंपा? किसे सौंपा? किसे सौंपा? भगवान राम को। बाली की जब मृत्यु हुई, अच्छा बाली को मारा किसने? राम ने। अच्छा ये बताओ कि जिसने मारा उसी को अपना बेटा सौंप दिया। ऐसा कभी होता है कि आपको कोई मार रहा हो और आप अपना बेटा उसी को सौंप दें? पर बाली ने ऐसा किया कि जिसने मारा उसी को अपना बेटा सौंप दिया। क्यों? क्योंकि बाली समझ गया कि चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी, प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, आपके सामने मेरी बुद्धिमत्ता चली नहीं। आप बाली समझ तो गया, तारा ने समझाया कि वो राम है, सुग्रीव से लड़ने मत जाओ। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी हो तो पुनि हो सनाथ। यदि राम के हाथों मर भी गया तो मेरा उद्धार होना नुकसान क्या है? तो बाली समझ तो गया कि ये भगवान है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब बाली समझ गया कि ये भगवान है, तो फिर ये क्यों कहता है
कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। आपने मुझे क्यों मारा? भाई बाली ने सवाल क्या खड़ा किया, आपने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा? मैंने आपका कोई दुश्मन तो था नहीं। अच्छा, राम की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी, ठीक क्या? बाली की दुश्मनी थी सुग्रीव से, राम तो कोई लेना देना नहीं था। तो राम ने क्यों मारा? बाली बोला कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, आपने मुझे क्यों मारा? मारने का कारण बताओ, क्यों मारा? तब कहा कि राम जी ने अपने छोटी भाई की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा है, जबकि छोटे भाई की पत्नी पुत्री की तरह होती है। हमारे सनातन दर्शन में, सनातन सिद्धांत में छोटी भाई की, आपके यहां छोटी भाई की पत्नी क्या मानी जाती है? बेटी है। छोटा भाई क्या है? पुत्र की तरह होता, बड़ा भाई पिता ना होता है। लक्ष्मण जी तात तुम्हार मातु वैदेही। लक्ष्मण जी जब वनवास की आज्ञा मांगने गए तो सुमित्रा माँ ने यही तो कहा कि लक्ष्मण आज से तुम्हारी माता सीता है और राम तुम्हारे पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र। जाओ, आज से तुम्हारे पिता राम, बड़ा भाई पिता तुल्य ही होता है। हम सब भारतीय लोग ये बात जानते हैं। बड़ा भाई किसके तुल्य होता है? पिता के। तो बाली किसके तुल्य हुआ? पिता के। सुग्रीव हुआ पुत्र के तुल्य। तो सुग्रीव की पत्नी क्या होगी? पुत्री के तुल्य। तो सुग्रीव की पत्नी को बाली ने अपनी पत्नी की तरह रखा। राम जी ने कहा बाली तुमने गलती की, तुमने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। तब दूसरा तर्क दिया बाली ने कि प्रभु मैं तो बंदर हूं, और बंदर किसी की पत्नी के संग रहे, क्या दिक्कत है आपको? भाई बंदर का कहां धर्म होता है? किसकी पत्नी फुदक के यहां जाए, बंदर फुदक के वहां जाए? नहीं, इस बंदरिया के संग रहे, उस बंदरिया के संग रहे, बंदर तो बंदर है, उसकी कहां पत्नी और उसके लिए कहां धर्म? तब राम जी ने तुरंत इस बात को खंडन किया। नहीं नहीं बाली, तुम साधारण बंदर होते तो बात ठीक थी कि साधारण बंदर के लिए तो कोई दोष नहीं है, किसी भी बंदरिया के संग रहे। लेकिन तुम अब बताओ, बंदर कभी कहीं का राजा हो सकता है, पर तुम किष्किंधा के राजा हो, और राजा हो तो प्रजा के साथ न्याय करना तुम्हारा धर्म होता है। तुम सामान्य बंदर तो नहीं हो, इसलिए तुम बंदर हो ये कह के बच नहीं सकते। अब बाली ने सवाल किया कि राम जी ये बताओ, आपने मुझे छिपके क्यों मारा? सामने से मार दिया होता। अब ये सवाल खड़ा है। अब जरा मुझे आप लोग बताओ, ये सारी बात मैं क्यों बोल रहा हूं? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई, उस बात से इस बात का लिंक है, जुड़ी है। पहले मैं ये बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं वहां पहुंचूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने उस बात के लिए ये बात क्यों सुनाई। तो ध्यान से सुनिएगा। बाली बोला कि हे प्रभु आप, मैया टाटा 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 टाटा, बैठो। अच्छा ये बताओ, बाली बोला कि प्रभु आपने मुझे छिपके क्यों मारा? अच्छा ये बताओ, क्या राम जी बाली को सामने से नहीं मार सकते थे? क्यों भैया? बाली को राम जी सामने से भी से तो मार सकते थे ना। राम जी, लोग कहते हैं कि बाली को ऐसा वरदान था कि जो सामने जाता था बाली की आधी शक्ति उस पर आ जाती थी। देखो, कोई भी वरदान हो, पर भगवान पर ना तो श्राप काम करता है ना वरदान काम करते हैं। भगवान श्राप और वरदान से परे हैं। हाँ, भगवान स्वीकार करते जरूर हैं। जैसे गांधारी का श्राप भगवान ने स्वीकार कर लिया, वरना गांधारी को श्राप लगता कहां? नारद जी का श्राप भगवान श्रीमन नारायण ने स्वीकार कर लिया, वरना श्राप राप भगवान को कहीं नहीं लगते। लेकिन भगवान श्राप की भी मर्यादा रखने के लिए मान लेते हैं, नहीं वरना भगवान तो श्राप राप से सब परे हैं। अच्छा बात यह है कि बताओ, क्या राम की शक्ति बाली के अंदर जा सकती थी? क्या बाली इतना बलवान था कि राम को हरा देता? यदि राम सामने से लड़ते तो क्या बाली राम को हरा देता? क्यों? आप लोग बताइए। राम जी यदि बाली को सामने से लड़ते तो क्या राम जी हार जाते? सवाल है, बोलो। नहीं हारते। भाई भगवान से थोड़ी कोई बलवान है। तो सवाल खड़ा हो गया कि जब ये सवाल, ये प्रश्न, ये बात ही नहीं थी
तो राम जी ने छिपके क्यों मारा? तो सुनो, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा, इसकी एक छोटी सी कथा है। आपको समय हो तो सुनाऊं? सुनाऊं? मैया सुन रही हो मेरी माँ? आवाज आ रही है? आ रही है ना? सुनो ध्यान से। हमारे पूज्य महाराज जी ने देखो कितना सुंदर आयोजन कराया आप लोगों के लिए। हेलीकॉप्टर से आप लोगों के लिए पुष्पों की वर्षा की, इतनी बढ़िया यात्रा निकाली आप लोगों के लिए। देखो, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आज हम और आप यहाँ बैठ के भगवत चर्चा कर रहे हैं तो केवल संतों के कारण कर रहे हैं। इसलिए संतों का होना इतना ही जरूरी है जीवन में, जितना दाल में नमक का होना और खीर में मिश्री का होना। क्यों? यदि खीर में शक्कर या मिश्री ना हो तो खीर का कोई स्वाद है नहीं, और दाल में यदि नमक ना हो, राम रस ना हो, तो दाल का कोई स्वाद है? ऐसे हमारे जीवन में संत चरण ना हो तो हमारे जीवन का भी कोई स्वाद नहीं है। हमारा जीवन भी स्वादिष्ट तब बनता है जब संतों की कृपा होती है। इसलिए संत हृदय नवनीत समाना, संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छोड़े तो भाग जाए कौन? यमदूत। अब सवाल खड़ा हो गया बड़ा जटिल के राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। आओ सुनते हैं। मैंने जब शास्त्र पढ़े, मैंने जब रामचरितमानस पढ़ी और जब मैंने पढ़ा, संतों के चरणों में बैठा, तो मेरे मन में ऐसा आया, मुझे लगा कि ये कारण है। तो जो मुझे गुरुजनों ने बताया, जो मैंने पढ़ा, जो मेरी समझ में आया, वो मैं आपको समझाता हूं। राम ने छिपके क्यों मारा बाली को? सवाल यही है ना। कई बार ये समाज में सवाल खड़ा होता है कि राम ने बाली को छिपके क्यों मारा। क्यों? ये सवाल खड़ा है कि नहीं? युगों बाद भी ये सवाल खड़ा है कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। अब मैं उत्तर दे दूं तो सुनो। बात ऐसी है कि राम ने सुग्रीव से की मित्रता। राम ने सुग्रीव से क्या कर ली? जोर से, मित्रता। अच्छा, राम और सुग्रीव की मित्रता कराई किसने? किसने? झाड़ी वाले हनुमान जी ने। भाई, राम की और सुग्रीव की मित्रता किसने कराई? हनुमान जी ने कराई। हनुमान जी ने मित्रता करा दी। और मित्रता कैसी? जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। रामचरितमानस में लिखा है इसी प्रसंग में कि मित्र कैसा हो? जो मित्र के दुख से दुखी हो और मित्र के सुख से सुखी हो, वही ना मित्र है। अच्छा, राम जी ने अपने मित्र से पूछा, सुग्रीव तुम यहां जंगल में क्यों रहते हो? तुम्हारी पत्नी कहां? तब पूरी मैं दानव की कथा सुना दी। सुग्रीव ने कहा कि एक राक्षस आया, मेरे भैया बाली को ललकारा, मेरे भैया बाली उसके पीछे भागे, वो एक गुफा में चला गया। भैया बोले कि 15 दिन तक इंतजार करना, मैं 15 दिन बाद उस राक्षस को मारकर आऊंगा। लेकिन मैं 1 महीने तक इंतजार किया, बाली उस गुफा से नहीं निकले, तो मुझे लगा कि मेरे भैया को बाली ने मार दिया। और मैंने उस गुफा के दरवाजे में एक पत्थर की शिला, पत्थर रख दिया। और जब मैं किष्किंधा आया तो किष्किंधा के लोगों ने मेरा राज्य अभिषेक कर दिया और मुझे राजगद्दी पर बिठाया। और जैसे ही मैं राजा बना तो भैया बाली आ गए और भैया बाली ने मुझे खूब मारा। मेरी एक ना सुनी, मैं कहता रहा पर वो ना सुने। इतना मारा कि प्रभु मैं मरने वाला था। तब मैं भाग करके यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पे आ गया है। ऋष्यमुख पर्वत में आ गया और यहां आया तो ये श्राप के कारण बाली नहीं आता। यहां एक संत जी ने श्राप दिया कि तू यहां जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो मैं यहां बच गया, वरना ये मार डालता मुझे बाली। राम जी ने कहा, राम 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 सुग्रीव, तुम्हारे भाई ने तो बड़ा अत्याचार किया। अच्छा ये बताओ, सुग्रीव और बाली की लड़ाई में गलती किसकी थी? उत्तर दो। सुग्रीव और बाली की लड़ाई में गलती किसकी थी? सुग्रीव की या बाली की? उत्तर। मैया क्या बोलती तू? क्या उत्तर है? सुग्रीव और बाली की लड़ाई में किसकी गलती थी?
हैं? अच्छा भैया बताओ, भैया दादाजी बताओ, कौन गलत है? कौन? बाली। बाली की गलती है। क्या गलती है? बाली की गलती यह है कि उसने सुग्रीव की एक ना सुनी, जबकि सुग्रीव से बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन इंतजार करना, लेकिन बेचारा सुग्रीव कितने दिन इंतजार किया? 1 महीना। अब सुग्रीव ने तो बेचारे ने 1 महीना की, उसे लगा कि मर गया होगा, और जब मर गया तो वो आया तो उसे जबरदस्ती राजा बना दिया। मारने के पहले एक बार सुग्रीव को, अब बाली को सुग्रीव का पक्ष तो सुनना था ना? नहीं ना? नहीं सुना? नहीं सुना तो लड़ाई हो गई। आज भाई भाई की लड़ाई केवल इसलिए होती है कि एक पक्ष सुना जाता है, दूसरा पक्ष सुना ही नहीं जाता, इसलिए लड़ाइयां होती हैं। आज भी ये सुग्रीव बाली की लड़ाइयां खत्म नहीं हुई। आज भी भाई भाई के झगड़े इसी बात पर हैं कि एक भाई अपनी बात कह देता है, एक भाई बोला कि तू गलत है। अरे भाई, आप एक बार उसका पक्ष तो सुनो कि वो गलत कैसे है। वो अपनी सफाई में भी तो कुछ कहना चाहेगा। हो सकता है कंफ्यूजन हो, गलत फहमी हो। क्यों जी? लड़ाइयों में कई बार गलत फहमियां होती हैं कि नहीं? हाँ या ना? होती है ना? तो सुनो, सुग्रीव और बाली की लड़ाई में क्या हो गया? गलत फहमी। अच्छा, अब जब राम ने पूरी कथा सुनी, सुग्रीव ने रोते हुए कहा कि मुझे लात मार के निकाल दिया और मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया। तब राम जी को गुस्सा आया। राम जी ने कहा, बाली सुग्रीव सुन, सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी ही प्राण। हे सुग्रीव, अच्छा राम ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण। हे सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा, एक ही बाण से मारूंगा। अच्छा, राम ने क्या कर ली? सुग्रीव के सामने बाली को मारने की जोर से प्रतिज्ञा कर ली। राम ने वचन दे दिया, सुग्रीव मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। हो गया? अब चलते हैं आगे। अब जब राम आगे गए तो राम जी देखे कि सुग्रीव और बाली की लड़ाई चल रही है। सुग्रीव बाली लड़ रहे हैं दोनों युद्ध। राम जी को लगा कि यदि मैं सामने चला गया बाली के, और यदि राम जी बाली को सामने से मारते तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। क्या? यदि राम जी खड़े हो जाते बाली के आगे तो बाली क्या करता? तुरंत दौड़ के राम जी की शरण में चला जाता, क्योंकि राम की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी। भाई बाली राम से लड़ता क्यों, ये तो बताओ। बाली राम से, उसकी दुश्मनी सुग्रीव से है, बाली राम से क्यों लड़ता? तो जब राम जी बाली को मारने सामने जाते तो बाली सबसे पहले राम की शरण में जाता, और शरण में जाता तो राम जी क्या करते? सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। राम जी कहते हैं कि शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। राम जी कहते हैं कि जो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्रबद लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। कितना भी बड़ा पापी हो, राम जी का वचन है कि यदि मेरी शरण में कोई आएगा तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। यदि राम की शरण में बाली आता तो राम जी बाली को क्षमा कर देते कि नहीं? सवाल आपसे, उत्तर दो। यदि राम जी की शरण में बाली आता तो राम जी बाली को क्या करते? क्षमा। और यदि क्षमा कर देते तो फिर राम मारते ना मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव को जो वचन दे चुके हैं उस वचन का क्या होता? कि सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण। अब आप लोग बताओ कि राम जी यदि सामने से मारते बाली को और बाली शरण में आता तो शरण में आए हुए को भी नहीं मारना, यह भी राम का वचन है कि मैं शरण में आए हुए को कभी नहीं मारता। अब राम जी नहीं मारते बाली को तो सुग्रीव क्या बोलता? कि राम ने तो मेरे को धोखा दे दिया, बोला था कि बाली को मारूंगा, बाद में नहीं मारा। तो राम पर सुग्रीव क्या लगाता?
कलंक लगाता, धोखे का, मित्र को धोखा देने का कलंक लगाता सुग्रीव। यदि राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव नहीं बोलता? बोलो हाँ या ना, बोलता कि नहीं? इसलिए अब राम जी हो गए धर्म संकट में। राम जी पर दो आरोप लगने हैं। एक आरोप ये, यदि राम बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव आरोप लगाएगा कि आपने मुझे वचन दिया था कि बाली को मारूंगा, नहीं मारा, आपने तो बाली से हाथ मिला लिया, क्योंकि उसकी शक्ति ज्यादा थी। राम पर तमाम आरोप लग जाते। या दूसरा आरोप लगेगा, अब राम जी ने सोचा क्या करूं, सामने से मारता हूं तो शरण में आता, इसलिए राम जी ने कहा छिपके ही मारता हूं, छिपके मारूंगा, ये शरण में नहीं आएगा। फिर राम जी के अंदर सवाल आया कि यदि मैं छिपके मारता हूं तो लोग कहेंगे कि राम ने छिपके क्यों मारा। तब राम जी बोले कि दुनिया यही तो कहेगी कि छिपके क्यों मारा, कम से कम मित्र को धोखा देने का आरोप तो नहीं लगेगा राम पर। इसलिए एक आरोप से बचना था और दूसरे आरोप से बच नहीं सकते थे राम जी। तो राम जी, अब ये बताओ कि दोनों आरोप तराजू पे रखे जाएं। एक आरोप सुग्रीव लगाता कि राम ने धोखा दे दिया, और एक आरोप ये कि राम जी ने छिपके क्यों मारा। यदि तराजू में दोनों आरोप रखे जाएं तो बताओ किस आरोप का पलड़ा भारी था? उत्तर दो, ब्रजवासी हमारे उत्तर देंगे। किस आरोप का पलड़ा भारी था? बोलो, कौन सा? धोखा। सुग्रीव को वचन दे चुके थे तो पूरा करना था, नहीं करते तो धोखा का आरोप लगता। तो राम जी को कोई धोखेबाज ना कह सके, लेकिन लोग तो ये कहेंगे छिपके क्यों मारा, तो कहते रहे। भाई राम जी ने तो कह दिया ना कि ताही वधे कछु पाप ना होई, जिसने पराई स्त्री के साथ दुराचार किया है उसे आगे से मारो, पीछे से मारो, ऊपर से मारो, नीचे से मारो, बस मारो, उनको मारना ही धर्म है, उनको मारना ही। बोलो, अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण भीम भैया से क्या कहते हैं? ए भीम, गदा लो और जरा दुर्योधन की जंघा तोड़ दो। जबकि गदा युद्ध का नियम क्या है? ऐसा दाऊजी तो यही है ना, दाऊजी महाराज तो यही कुंड है ना दाऊजी का। अब बताओ दाऊजी, हमारे दादा दाऊ दयाल, दाऊजी कह रहे कन्हैया ये क्या हो रहा, अधर्म हो रहा है। क्या अधर्म हो गया दाऊजी? बोले ये दुर्योधन की जंघा पर वार कर रहा है भीम, जबकि गदा युद्ध का नियम है कि गदा को कहां नहीं मारते? जांघों पर। गदा का प्रहार कहां नहीं करते? बोलो, कहां नहीं करते? जांघों पर नहीं करते, ये अधर्म है। कौन बोला? दाऊजी बोले भगवान श्री कृष्ण से, भीम मैं तुझे मारूंगा। दाऊजी बोले भीम। अब भीम तो डर गए, क्योंकि भीम के गुरु हैं दाऊजी और दुर्योधन के गुरु भी हैं दाऊजी। तो दुर्योधन तो खुश हुआ कि चलो गुरुजी आ गए, लेकिन भीम डर गए कि अब तो दाऊजी मार डालेंगे, क्योंकि दाऊजी का गुस्सा तो गुस्सा है। अब दाऊजी गुस्सा, मार दूंगा तुझे भीम, तूने अधर्म से, तुझे सिखाया है कि गदा का प्रहार जांघ पर नहीं करते, कमर के नीचे नहीं करते, तूने क्यों किया? तब भगवान श्री कृष्ण बोले वाह दाऊजी वाह वाह, आज आपको याद आया कि दुर्योधन ने अधर्म किया। तब आप कहां थे जब इसी दुर्योधन ने द्रौपदी को कहा था कि द्रौपदी आजा, मेरी जांघों पे आके बैठ जा? तब क्या यह धर्म था? दाऊजी बोलो, क्या यह धर्म था? जब भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तब वो धर्म था दाऊजी? दाऊजी चुप। भगवान कृष्ण के आगे थोड़ी किसी की चलती है। कन्हैया टेढ़ी टांग वालों यूं ही थोड़ी कहलाए, सबन को चुप कर दे। दाऊजी बोले कन्हैया तुम कहना क्या चाहते हो? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा दाऊजी ये अधर्मी है, दुर्योधन पापी है, और अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इसने कौन सा धर्म किया बताओ? भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतारना, जो कि रिश्ते में वो नारी इसकी सगी भाभी लगती थी। द्रौपदी दुर्योधन की क्या लगती है? बोलो, भाभी है ना। धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी और धर्मराज बड़े हैं, दुर्योधन के बड़े भ्राता ही तो हैं धर्मराज। तो बड़े भ्राता की पत्नी भाई की पत्नी भाभी, भाभी को हमारे यहां माता कहते हैं। तो दुर्योधन की रिश्ते में क्या लगी द्रौपदी? बोलो, माता। दुशासन कपड़े उतार रहा है
दुशासन के रिश्ते में द्रौपदी क्या लग रही हैं? भाभी माता ना होती हैं? माता। तो ये कपड़े किसको उतार रहा है? दुशासन, दुर्योधन। किसके? माता के। भरी सभा में अपनी माता को निर्वस्त्र कर रहा है। दाऊ जी, क्या ये धर्म था? तब दाऊ जी चुपचाप चले गए। कुल मिला करके बात यह है कि कई बार अधर्म हमें लगता है कि ये अधर्म है, पर वो भी धर्म होता है। ऐसे ही भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा, वह भी धर्म है। इसलिए राम को क्या कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्मः। राम ही धर्म है। राम ने जो किया वही धर्म है। भगवान कृष्ण ने जो किया, जो भगवान ने कहा वही धर्म है। इसलिए आपको हम केवल इतना कह रहे हैं कि बाली जब मरने लगा तब बाली ने राम से कहा, प्रभु एक मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। क्या? मेरा बेटा अंगद है। तो राम जी का हाथ पकड़ा, अंगद का हाथ पकड़ा और राम के हाथ में अंगद का हाथ रख दिया। राम जी से बोला, प्रभु मेरी जिम्मेदारी पूरी। एक पिता का कर्तव्य तब पूरा होता है जब उसका बेटा सही हाथों में चला जाए। एक पिता का कर्तव्य तब पूरा होता है जब उसका पुत्र सही हाथों में। और राम के हाथ से बढ़िया हाथ किसका होगा? इसलिए बाली आराम से मर गया। क्यों? क्योंकि निश्चिंत हो गया कि अब अंगद राम के हाथों में है। अच्छा, राम ने भी न्याय किया अंगद के साथ। हुआ क्या कि बाली के मरने के बाद राजा कौन बना किष्किंधा का? बोलो। सुग्रीव। तो सुग्रीव राजा बना तो उसके बेटे को उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, पर राम जी ने कहा नहीं, सुग्रीव राजा तुम बनोगे, पर आने वाला तुम्हारे बाद राज सत्ता यहां की तुम्हारा बेटा नहीं, बाली का बेटा अंगद संभालेगा। युवराज उसे बनाया। युवराज उसे बनाया। राम के हाथों में हाथ आ गया ना, तो राम गलत कैसे होने देते? इसलिए कहता हूं, हर पिता का कर्तव्य होता है, हर पिता का धर्म होता है कि आप मरने के पहले आप अपने बेटों को योग्य बना करके मरिए। योग्य बनाइए, योग्य संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, धर्म सिखाइए, धर्म पढ़ाइए बच्चों को। वरना चाणक्य कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चे को संस्कारवान नहीं बनाते, लायक नहीं बनाते। इसलिए पिता का कर्तव्य है कि आप अपने पुत्रों को भागवत सुनवाएं, और जब भागवत सुनेंगे तभी बच्चे संस्कारी होंगे। इसलिए कथा में आओ तो अपने बच्चों को जरूर लेके आओ। और बच्चों का मतलब ये नहीं कि इतने इतने बच्चे ले आओ, थोड़ा समझदार जो बच्चे, जवान बच्चे, उनको लाओ। ये नहीं कल इतने इतने तुम ले आओ सारे। गुरुजी कल आएंगे तो आशीर्वाद कुछ शब्द कहेंगे? ठीक, जैसी आपकी आज्ञा। तो इसलिए अपने बच्चों को क्या सुनवानी चाहिए? भागवत। क्यों सुनवानी चाहिए? क्योंकि स्कूलों से शिक्षा मिल रही है, संस्कार नहीं। भागवत से शिक्षा और संस्कार दोनों मिलेंगे। संस्कार जरूरी हैं। इसलिए भगवान नारायण ने अपने पुत्र को क्या सुनाई? ब्रह्मा को भागवत सुनवाई, संस्कारी बेटा बने। तो भगवान नारायण के बेटा बड़े संस्कारी हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे पिता ने मुझे भागवत सुनवाई तो मैं भी अपने बेटे को भागवत सुनवाऊं। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को भागवत सुनवाई। और इसके बाद वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को भागवत सुनवाई। क्यों? क्योंकि भागवत सुनना ही संस्कार है। भागवत में 6 अध्यायों की बड़ी सुंदर सी महिमा है भागवत जी की। क्या कहा वेद व्यास जी ने? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सतचित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? सत्य। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है। अच्छा ये बताओ, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? उत्तर दो। आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? जोर से, जोर से। सच्चे। आप सच्चे कि झूठे? झूठे? झूठी मैया? देखो बात तो सही है। सच्चा कौन? सच्चे हैं केवल भगवान। सच्चे कौन? सच्चे कौन? भगवान। भगवान ही सत्य है, ईश्वर ही सच्चे हैं। ये संसार झूठा है। झूठा कैसे? अच्छा ये बताओ, घड़ा सच्चा है कि झूठा है? घड़ा सच्चा है कि झूठा है? बोलो। झूठा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ये घड़ा है, ये रखा है घड़ा। लोग कहते हैं ये घड़ा है। ये बताओ कि ये घड़ा है कि माटी है? बताओ, घड़े में घड़ा होता है कि माटी होती है? उत्तर दो। घड़े में घड़ा है कि माटी है? जोर से। क्या घड़ा नाम का कुछ है उसके अंदर है? यदि माटी निकाल दी जाए तो घड़ा क्या अस्तित्व रहेगा? इसका मतलब क्या हुआ? ये है माटी पर बनता क्या है? घड़ा। तो घड़ा झूठा है, माटी सच्ची है। घड़ा झूठा है और माटी सच्ची है। उसी प्रकार ईश्वर सच्चा है और ईश्वर का ये जो संसार बनाया गया है ये वैसा ही है जैसे घड़ा का अस्तित्व नहीं है, माटी का अस्तित्व है। उसी तरह ईश्वर का अस्तित्व है, हमारा और आपका अस्तित्व नहीं। हम आज हैं, कल रहेंगे, इसकी तो गारंटी नहीं है। आप आज हैं, कल रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। पर भगवान तब भी थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे। घड़ा नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। वर्तमान में घड़े की सत्ता आकृति के रूप में हो सकती है, पर घड़ा के पहले भी माटी सत्य थी। अच्छा, जब घड़ा नहीं था तब वो क्या थी? माटी। घड़े में क्या है? माटी। और घड़ा टूटेगा तो घड़ा टूटेगा, माटी नहीं टूटेगी। तीनों कालों में सत्ता माटी की है, घड़े की सत्ता नहीं है। तीनों कालों में घड़े की सत्ता वर्तमान में है। हाँ या ना? भाई वर्तमान में आप कह रहे हैं कि भैया कुम्हार भैया जरा एक घड़ा दे दो, तो वर्तमान में कहा जा सकता है व्यवहार में कि उसकी सत्ता है, पर ना भूत में थी ना भविष्य में होगी। बात सही है कि गलत है? उसी तरह हमारी सत्ता ना पहले थी, ना भविष्य में होगी, ना वर्तमान में है। सत्ता ईश्वर की ही है। ईश्वर की सत्ता को ही अज्ञानवश लोग अपनी सत्ता मान लेते हैं। जैसे मिट्टी की सत्ता को घड़े ने अपनी सत्ता मान ली। बात सही है कि गलत है? अच्छा ये बताओ, आपकी आंखों से आप देख रहे हैं कि ईश्वर देख रहे हैं? सच बताओ। आपकी आंखों से आप देख रहे हैं कि कृष्ण देख रहे हैं? बोलो। आपके पांव से आप चल रहे हैं कि श्री कृष्ण चल रहे हैं? बोलो। आपके हाथों से आप काम कर रहे हैं कि श्री कृष्ण काम कर रहे हैं? सच बताओ। गांडीव अर्जुन चला रहे थे कि कृष्ण चला रहे थे? सच बताओ। महाभारत अर्जुन लड़ रहे थे कि कृष्ण लड़ रहे थे? जोर से, जोर से। भगवान ना लड़ते हुए भी भगवान ही लड़ रहे थे। गांडीव ना उठाते हुए भी गांडीव उठा रहे थे। ना मारते हुए भी सबको कौन मार रहा था? बोलो मेरी मां। ये बात सही है कि गलत है? करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर का नाम है। भगवान ना करते हुए सब कर रहे थे। महाभारत का युद्ध कौन लड़ रहा था? बोलो।
क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि वो भीष्म पितामह के शरीर को छल नहीं कर सके? क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि वो जयद्रथ का सिर काट के हजारों किलोमीटर दूर उसका बाप तपस्या कर रहा था जंगल में, तो कटा हुआ सर उसके बाप की गोद में गिराएं और दोनों बाप बेटे मर जाएं और अर्जुन बच जाएं? जयद्रथ को मारने की शर्त थी। जयद्रथ कौन है? दुर्योधन का जीजा। जयद्रथ को मारने की शर्त थी कि इसे जो मारेगा वो मर जाएगा, इसे जो मारेगा मर जाएगा। तो अर्जुन ने मारा तो अर्जुन को मर जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि भगवान ने बताया कि यह एक ही शर्त में मर सकता है, जब इसका सिर काटकर इसके पिता की गोद में डाला जाए। यदि सिर जमीन पर गिरा तो मारने वाला भी मर जाएगा, सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे मारने वाले के। इसलिए इसका कटा हुआ सिर जाकर जब इसके पिता की गोद में गिरेगा तब ये दोनों बाप बेटे मरेंगे और मारने वाला बचेगा। ये कौन जानता था? ये अर्जुन जानते थे, कृष्ण जानते थे। चलो अर्जुन जान भी जाते तो क्या जयद्रथ का सिर काट कर उसके पिता की गोद तक पहुंचा सकते थे? उसका बाप तो ना जाने किस जंगल में तपस्या कर रहा था, और युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हो रहा था, और उसका बेटा ना जाने, उसका बाप ना जाने कहां जंगल में तपस्या कर रहा था। कौन कर रहा था ये? किसने सिर काटा? किसने उसके पिता तक पहुंचाया? भगवान कुछ ना करते हुए भी सब करते हैं। इसका मतलब यह है कि कर्ता मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं, सबके कर्ता भगवान हैं। ईश्वर ही सब कर रहे हैं, हम और आप केवल निमित्त हैं। सब ही नचावत राम गुसाई। अर्जुन कहने को अर्जुन लड़ रहे हैं, पर अर्जुन नहीं लड़ रहे हैं। क्यों जी? बात सही है। इसी तरह कहने को हम सब कर रहे हैं, पर हम नहीं करते मेरी मां, हमसे भगवान कराते हैं, नहीं कराते। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी लंका गए तो क्या हनुमान जी सोच के गए थे कि लंका में आग लगानी है? बोलो, कोई प्लान बनाया था? वो तो बाद में भगवान राम ने प्रेरणा कर दी। लंकिनी, लंका में एक त्रिजटा थी, उसने सपना देखा कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। हनुमान जी ने सुना त्रिजटा का सपना कि भाई त्रिजटा कह रही है कि सपने में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, लंका कैसे जलेगी? ना मेरे पास माचिस है, ना आग है, ना कोई साधन है। तब फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने देखा कि सपना तो सपना, चलो छोड़ो, सपने का कौन ध्यान देता है, सपना तो झूठा ही हो जाता है। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि रावण ने पकड़ा हनुमान जी को और क्या किया? पूंछ में कपड़ा बांधने लग गया। क्या बांधा पूंछ में? तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। हनुमान जी ने कहा कि ये तो कपड़ा भी ले आए, तेल घी भी ले आए, रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। इतना तेल लगाया कि लंका में तेल नहीं बचा, सारा घी तेल खत्म कर दिया रावण ने। कुछ लोग होते ही हैं जो दूसरों की पूंछ में आग लगाने के लिए अपना ही सब बिगाड़ लेते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि हनुमान जी की कोई योजना नहीं थी लंका जलाने की, लेकिन जब पूरा साधन तैयार हो गया, कपड़ा, तेल और आग भी लग गई, हनुमान जी समझ गए कि प्रभु चाहते हैं कि मैं लंका जलाऊं, इसलिए प्रभु ने आग की व्यवस्था करा दी। जब वो सब करा ही दिए तब मैं ये भी लगे हाथ कर दूं। तो उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका जलाई। क्यों जलाई? हनुमान जी ने जलाई या राम जी ने जलाई? क्यों? लंका किसने जलाई? कहने को तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी ने जलाई। सच्ची बताओ, लंका किसने जलाई? बोलो, हनुमान जी ने। यदि हनुमान जी की जगह राम जी किसी और को भेज देते लंका, तो हनुमान जी जिसके सिर पर हाथ रख देते वो हनुमान जी हो जाते कि नहीं?
बोलो हाँ। चलो बताओ, राम ने अंगूठी उतारी और किसे दी? जोर से। सीता मैया को देना किसे दी? हनुमान जी को। यदि राम जी ने वो अंगूठी हनुमान जी को ना देकर किसी और को दी होती तो वो काम वो कोई और करता। इसका मतलब है कि हनुमान जी ने जो किया वो हनुमान जी ने नहीं किया, राम जी ने हनुमान जी से सब कुछ करवा लिया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। तो राम जी हनुमान जी से अपना कार्य करा लेते हैं। ऐसे ही आप कुछ करें तो ये मत सोचिएगा कि आपने किया, हमसे और आपसे भगवान ने कुछ करा लिया। हमें ईश्वर ने योग्य समझ लिया कि हमसे ये कार्य हो। आप लोग यहाँ आए कथा सुनने, ये दास को हनुमान जी ने दास को यहाँ बुला लिया और दास अनिरुद्ध से जो कह रहा हूं, ये दास जो कह रहा, ये समझो कि सब हनुमान जी कहवा रहे हैं, वरना हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं। तो जो हो रहा है उसे भगवान की मर्जी समझ करके सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। तो ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य। और हम सब क्या हैं? परिवर्तनशील, झूठे। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। हाँ, इसलिए जगत झूठा कहा ना। जगत झूठा है। नहीं कहते जब आपको बहुत गुस्सा, यार सब झूठा, सब प्रपंच है। लेकिन जब आप खुश रहते हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है, ये मेरा है। जब आप खुश मिजाज के होते हैं, खुश रहते हैं, तो क्या बोलते हैं? ये मेरा है, ये मेरा है। और जब आप गुस्सा आता है ना, पत्नी जब परेशान कर लेती है कई बार, है ना, कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना, तो मरकट वैराग्य नहीं आ जाता। चलो सब प्रपंच है, सब बेकार है, चलो भजन करेंगे, वृंदावन चलते वहीं। फिर इसलिए संसार सचमुच, मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये संसार इतना बड़ा है, पर इतने बड़े संसार में अपना कुछ नहीं है, एक भगवान के सिवा, एक श्री कृष्ण के सिवा हमारा इस जगत में कोई नहीं है। इतनी सी बात समझनी है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छा बताओ, आपका अपना कौन है? क्यों मैया? मैया ओ मेरी माँ, बताओ आपका कौन है? कौन? लोग कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी। ये सब कहने में अच्छा लगता है कि ये मेरा है, क्यों? ये व्यवहार है कि ये मेरा है, लेकिन सच्ची में कोई किसी का नहीं। ये बात सही है ना? एक भगवान के सिवा कोई नहीं आता ना मेरी माँ। जब हम मरते हैं तो हमारा परिवार कहां तक साथ देता है? शमशान तक। रिश्ते नाते कहां तक साथ देते हैं? ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। शरीर कहां तक साथ देता है? चिता तक। आगे की यात्रा में ना बेटा संग होता है, ना बेटी, ना परिवार, ना समाज, ना रिश्तेदार। कौन साथ देता है? धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। जो हम धर्म करते हैं, जो भजन करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं, पाप और पुण्य की गठरी हमारे संग चलती है। इसलिए कहता हूं कि पाप कम करो, कम क्या जीरो करो, और पुण्य का कार्यकलाप बढ़ाओ। इसी से सबका भला है। वरना जो हम कमा रहे हैं वही जाएगा, है ना? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, है ना? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ
तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांसें रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। सांसें रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। क्या कहते हैं? जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं। जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। और सांसें रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। हरि तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। आपने सबका भला किया, लेकिन तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। मरने के तुझको कोई रख पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा।